अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। ब्रिज कोर्स 2022 और 23 क्लास 10th मजमून साइंस सेकेंड का पहला एक्टिविटी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसके सवाल जवाब भी आपको जो है पीडीएफ की शक्ल में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक मैं दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आप समझ सके कि इस एक्टिविटी में बताया क्या गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस एक्टिविटी के अंदर हम तवारुसी खुसूसियत, नाकिस क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए क्या होता है, इन तमाम की मालूमात हासिल करने वाले। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक देखिए ताकि आपको 10th में आसानी हो। स्टूडेंट, क्या आपने कभी अपने चेहरे पर गौर किया है कि हमारे चेहरे हमारे वालिदैन के जैसे दिखाई देते हैं? हमारे वालिदैन हमारे दादा दादी या नाना नानी की तरह जो है दिखाई देते हैं। यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियतें मुंतकिल हो रही है। ना सिर्फ चेहरे बल्कि जो है खुसूसियत, जहानत, वो तमाम चीजें जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियत का मुंतकिल होना तवारुस कहलाता है। स्टूडेंट्स, तवारुस इसको हेरिडिटी कहते हैं। जिस तरीके से विरासत होती है, यानी जो है वालिदैन की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक होता है, उसी तरीके से खुसूसियतें भी जो है मुंतकिल होती है। अब इस खुसूसियत को मुंतकिल करने वाला वो क्रोमोसोम होता है। किस तरीके से जो है क्रोमोसोम खुसूसियत को मुंतकिल करता है उसको हम देखेंगे। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन। हर खुसूसियत के लिए जो है एक जीन होता है। जैसे आंखों के लिए एक जीन, बालों के लिए एक जीन, कान के लिए एक जीन, ऐसे मुख्तलिफ खुसूसियत के लिए जो है एक जीन होता है। अब देखेंगे कि हम जो है किस तरीके से खुसूसियत मुंतकिल होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि तमाम जानदार वो खलिए से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? खलिए से। और खलिए के अंदर जो है मरकजा होता है। यू नो दैट, आप जानते हैं मरकजा। और इस मरकजे के अंदर जो है क्रोमोसोम होते हैं। एक इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद अगर देखें तो वो जो है 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो है 46 क्रोमोसोम्स, जोड़ी की शक्ल में ये 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। स्टूडेंट्स, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर जो है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स जो है पाए जाते हैं। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो है डीएनए होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर हमने 9th के अंदर जो है किया था कि वो एक सांप जो है जिस तरीके से जो है सांप सीढ़ी होती है, तो बिल्कुल इस तरीके से जो है वो दिखाई देता, जिसके अंदर डबल हेलिक्स होते हैं। और यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजनी मादे होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजनी मादे ए, जी, सी, टी होते हैं। किसके अंदर? ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इस डीएनए के स्ट्रक्चर को जो है वाटसन एंड क्रिक ने जो है दरियाफ्त किया था और उन्होंने जो है इसका स्ट्रक्चर बताया था। अब आपको मालूम है कि तमाम मालूमात हमारी जो है इस डीएनए के अंदर मालूम होती है, इंफॉर्मेशन होती है हमारी, और ये जो है खुसूसियत को मुंतकिल करने वाला होता है। और इसी के अंदर, इसी डीएनए के अंदर जो है जीन होते हैं, यानी हर खुसूसियत को मुंतकिल करने के लिए। तो ये जो है क्या करते हैं? खुसूसियत को मुंतकिल करते हैं। अब हम देखें कि जो है तवारुसी खुसूसियत और इसका इजहार, जैसे वालिदैन औलाद में बहुत ज्यादा एकसानियत होने के बावजूद छोटे बड़े फर्क नजर आते हैं। ये एकसानियत और फर्क तवारुस का नतीजा है। इसको तवारुसी खुसूसियत कहते हैं। खलिए में प्रोटीन की तारीफ के लिए जरूरी मालूमात का जखीरा डीएनए के अंदर होता है। अब डीएनए का फुल फॉर्म जो है आप यहाँ पर लिख लीजिए,
ऐसे आपको मालूम होगा डीऑक्सी राइबोस राइबोस न्यूक्लिक एसिड ये जो है डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए के जिस हिस्से में मखसूस प्रोटीन के ताल्लुक से तमाम मालूमात एकजा की भी होती है उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं। इस तरीके से जो है डीएनए क्या करता है, खुसूसियत को मुंतकिल करता है। अब क्रोमोसोम के बारे में अगर कहें तो जानदार के खलिए के मरकजे में पाए जाने वाला तवारुसी खुसूसियत को मुस्तकिल करने वाले जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम्स ये मरकजी तरशीह और प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्रोमोसोम की किस्में अगर आप देखें तो क्रोमोसोम उसकी शक्लों के एतबार से इसको नाम दिए गए हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, उसकी शक्ल की बिना पर। हम तरकीब क्रोमोसोम्स, गैर तरकीब क्रोमोसोम्स, जिनसी और गैर जिनसी क्रोमोसोम्स। अगर आप देखें इसकी किस्में हम तरकीब यानी जो एक जैसे यहाँ पर एक्स और ये एक्स, ये जो है हम तरकीब क्रोमोसोम्स की किस्में हैं। गैर तरकीब क्रोमोसोम्स जिसके अंदर एक्स और वाई जो है क्रोमोसोम्स आएंगे। जिनसी और गैर जिनसी क्रोमोसोम्स, मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमोसोम्स की जो है वो 23 जोड़ियां होती है, जिसमें से अगर आप देखें तो ये 22 जमा XX अगर फीमेल के अंदर, तो ये 22 जो है ये गैर जिनसी क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैर जिनसी क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये जो है हमले तौलीद के अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं। जबकि ये XX क्रोमोसोम्स जो है जिनसी क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिनसी क्रोमोसोम्स। जिनसी क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो ये जो है क्रोमोसोम्स की कुछ किस्में हैं। अब देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो डीएनए सालमे की साख तमाम जानदारों में एकसा होती है। जो अभी भी मैंने आपको जो है स्ट्रक्चर बताया, ये स्ट्रक्चर जो है तमाम जानदारों के अंदर एकसा जो है दिखाई देंगी आपको। और इस मॉडल में न्यूक्लियोटाइड के दो मुतवाजी धागे एक दूसरे के अतराफ लिपटे हुए होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला एक और ये एक, ये जो है मरगुला कहलाता, इसको हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हेलिक्स। हेलिक्स जो है ऐसे कहा जाता है। उन्हें दोहरा मरगुला कहते हैं। क्यों भाई? ये एक हेलिक्स हो गया, ये एक हेलिक्स हो गया। हेलिक्स मतलब मरगुला। यहां पर आप लिखिए मरगुला। तो ये जो है हेलिक्स, एक हेलिक्स, ये हेलिक्स यानी डबल हेलिक्स, दोहरा मरगुला जो है इसे कहते हैं। इस शक्ल का मुआवजा लचकदार सीढ़ी से किया जाता है। डीएनए मरगुला कई छोटे तालेमात से बने होते हैं। नाइट्रोजनी मादे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये जो है नाइट्रोजनी मादे कहलाते। क्या कहलाते? नाइट्रोजनी मादे, जो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। हम 10th के अंदर देखेंगे नाइट्रोजनी मादे कहलाते। और इस तरह इनकी 4 किस्में के होते हैं। इनमें से एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन्स कहते हैं, हम ये जानते हैं। अब डीएनए से आरएनए जो है किस तरीके से बनता है, तो आरएनए इसमें ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरासिल, इन 4 नाइट्रोजनी मादों से बनता है। राइबोस शक्कर, फास्फेट का सालेमा और एक नाइट्रोजनी मादे का सालेमा मिलकर न्यूक्लिक एसिड की जंजीर की एक कड़ी यानी न्यूक्लियोटाइड बनती है। ऐसी कई कड़ियां जुड़कर आरएनए का बड़ा सालेमा तैयार होती है। इस बिना पर इनकी 3 किस्में टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए इनकी किस्में होती है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको जो है और क्लियरली बताता हूं कि कैसे जो है तैयार होते हैं डीएनए से। पहले तो जो है हमने डीएनए का देखा। डीएनए के अंदर जो है तमाम मालूमात होती है। डीएनए के अंदर जो है डबल हेलिक्स होता है, ये जो हम यहाँ पर शक्ल देखे थे, इस तरीके से जो है यहाँ पर शक्ल रहती है। और ये जो है डीएनए का स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से आरएनए तैयार होता है। क्या तैयार होता है? आरएनए। ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए जो है इसको राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहां पर जो है ना डबल हेलिक्स रहता और यहां पर जो है सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी मादे होते हैं, जिसके अंदर हमने ए, जी, सी, टी देखे। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन,
लेकिन आरएनए के अंदर ए जी सी, लेकिन जो है टी की बजाय यहां पर जो डीएनए में थायमिन होता है, यहां पर यूरैसिल होता है। क्या होता है? यूरैसिल। ठीक है, यू से यूरैसिल, यूरैसिल उसकी जगह जो है ले लेता है। तो इस तरीके से डीएनए से आरएनए जो है तैयार होता। अब देखेंगे डीएनए और जब आरएनए तैयार हो जाता तो आरएनए की 3 किस्में होती, इसके काम की बिना पर आरएनए की 3 किस्में होती हैं। पहली जो है एमआरएनए, एम आरएनए, दूसरी जो है किस्म है इसकी टीआरएनए, और तीसरी किस्म है जो है आरआरएनए। ठीक है, एमआरएनए क्या है? तो ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, जिसके अंदर जो है मालूमात होती है। किसकी मालूमात? तो वालिदैन की मालूमात या जानदार की मालूमात, जिसके जरिए जो है खुसूसियत मुंतकिल हो रही है। ये तमाम मालूमात जो है एमआरएनए के अंदर होती है। देखिए मैसेंजर आरएनए नहीं पैगाम, तो इन्हें क्या करता है, जो भी मालूमात होती है वालिदैन की, वो बच्चों में मुंतकिल करने के लिए एमआरएनए लेके आता है। टीआरएनए, इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए जो है ये देखो, ट्रांसफर के मायने तबादला होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता, ये एमआरएनए से लाई हुई मालूमात को जो है ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी ये क्या करेगा, एंटीकोड जो है लेके आता है। ठीक है, हम इसको आगे समझेंगे। लेकिन टीआरएनए और आरआरएनए जो है इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो प्रोटीन की तारीफ करता है। क्या तैयार करता है? प्रोटीन की तारीफ जो है, प्रोटीन की तारीफ। प्रोटीन हमारे जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा है, जिसके जरिए हमारा जिस्म जो है तैयार होता है। ये जो है आप जानते हैं। तो ये जो है एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए की किस्में। अब यहां पर आपको मशक करने के लिए सवाल दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो है इसको खुद से हल करना है, या फिर आप जो है मैंने इसकी पीडीएफ बनाकर जो है अपलोड कर दी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखूंगा। आप वहां से जो है इसको डाउनलोड करके इनके सवाल के जवाब जो है लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।